रियलिटी ऑफ कावड़ यात्रा 2026। ये क्या चल रहा है? रील्स के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं वर्तमान समय में। आज का विषय भी बहुत गंभीर है। वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, सोचना और आगे तक शेयर करना, ताकि लोगों को समझ में आए क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज का कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें। चलिए कंटेंट शुरू करता हूं। मेरे चैनल के प्रिय दर्शक, सावन अपने बंगाल में 3 सोमवार हो चुका है। बंगाल के बाहर पहला सोमवार हुआ तो काफी सारा रील्स वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। उसमें से ही जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं देखा वही चीज उदाहरण स्वरूप बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं देखा, रील्स में देखा, ये भोलेनाथ के लिए जो अभी जो यात्री कांवड़ लेकर जो जा रहे हैं, यात्री जो जा रहे हैं, दूर दूर से पैदल पैदल जा रहे हैं, तो जितना बड़ा लोटा या जितना बड़ा कलश उतना ज्यादा जल, जितना ज्यादा बड़ा कलश, जितना ज्यादा जल, उतना ही जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए लोग 300 किलो, 321 किलो, कल एक वीडियो देखा, 321 किलो बंदा चल नहीं पा रहा है, 10 कदम चलने के बाद रुक रहा है। तो ऐसा चीज करके फायदा क्या है? कौन से जगह में भोलेनाथ बोला है मेरे लिए 321 किलो वजनी जल लेके आओ, मेरे पास जल नहीं है, तुम आओ लाओगे तो मैं नहाऊंगा या मैं पीऊंगा? कौन से जगह पे, कौन से धर्म ग्रंथ में बोला गया है? ये किस लिए हो रहा है? ऐसा रील्स में देख रहा हूं, महिला लोग, लड़कियां कावड़ लेके जा रहा है, एक लड़का खड़ा है बीच बीच में रास्ता में, बाल्टी से नहला रहा है। भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, बीच रास्ते में कोई लड़का आकर उसे नहला दे रहा है, सामने से कोई रील्स बना रहा है। तो ये है क्या? माने भोलेनाथ के अभिषेक के उद्देश्य में तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए कोई ऑलरेडी बाल्टी लेकर खड़ा है और कोई एक व्यक्ति रील्स बना रहा है, देखो मैं बीच रास्ते में कावड़ लेके जा रहा हूं और स्नान भी कर रहा हूं। ये भी एक देखने के लिए मिला है क्या? मैं कुछ जो पॉइंट मुझे दिखा, जो मुझे खटका, जो मुझे अद्भुत लगा, मैं वही चीज बोल रहा हूं। पार्ट बाय पार्ट विश्लेषण नहीं करूंगा, जो उठाकर बोल रहा हूं। और कमेंट करके दर्शक बताना ये चीज है क्या, क्या ये और सचमुच अपने हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है? पहले के समय में मिट्टी का छोटा छोटा घट ऐसा होता था, कलश, छोटा छोटा कलश, उसमें जल भर के ऊपर मिट्टी से मुंह बंद करके लेके जाते थे। उसके बाद आया प्लास्टिक का, अभी आ गया है स्टील का, अभी तो आ रहा है एक नाक, ऐसा नाक देवता के मुंह से आग निकल रहा है, छोटा सा ऐसा पाइप लगा हुआ है, ऐसा लंबा सा, उसमें सिलेंडर लगा हुआ है छोटा सा ऐसा गैस का, उससे से आग लगा रहा है। तो ये मैंने किसको दिखा रहे? भोलेनाथ के ऊपर बैठकर देख रहा है, ये नाग भोलेनाथ के ऊपर ओरिजिनल नाग है, तो तुम किसके लिए ये नाग के मुंह से अग्नि निकाल कर दिखा रहे हो? किसके लिए? अगर तुमको दिखाना ही है तो तुम अपने जगह पे खड़ा होकर डांस करो, लोग देखेगा, वायरल हो जाओगे। ठीक है, किसी भी तरीके से डांस करो। अभी बहुत सारे लोग डांस करते हैं, बीच सड़क में डांस कर रहे हैं, लेट कर प्लेटफॉर्म पर डांस कर रहे हैं, तो वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करते, तुम भी वायरल होने के लिए करो। तो ये धर्म को लेकर खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? बताना कमेंट करके। लोग कावड़ लेके जा रहे हैं, बीच सड़क में महिला लोग डांस कर रहा है, अद्भुत कावड़ यात्रा, अद्भुत भोलेनाथ का भक्त ठुमका लगा रहा है अद्भुत तरीके से। महिला लोग, पुरुष तो छोड़ी दो, महिला लोग अद्भुत तरीके से ठुमका लगा, डीजे फीजे करके डांस कर रहा है। अद्भुत कावड़ यात्रा, अद्भुत भोलेनाथ का सेवा, अद्भुत भोलेनाथ का लिए श्रद्धा भक्ति, अद्भुत भक्ति। एक व्यक्ति को मैं देखा, बहुत बड़े संत हैं, मैंने बहुत बड़े संत अपने आप को बोलते हैं, मुझे पता नहीं आज ओरिजिनल में कितना बड़े संत है। संत वही होते हैं जिसका साधना है, मैं जितना मानता हूं, जिसका साधना है, जिसका साधन बल है, जो तपस्या किया है, उसी को संत बोला जाता है, मुनि बोला जाता है, साधक बोला जाता है, या साधु बोला जाता है। तो वर्तमान समय में कोई भी संत हो सकता है, कोई भी साधु भी हो सकता है, ऐसा इत्यादि इत्यादि हो सकता है। तो एक संत को देखा, सारा शरीर में हल्दी लेपन करके, सारा शरीर में हल्दी लेपन कर दिया, मुंह पूसा हल्दी से लेपन कर दिया है, ऐसे ऐसे कर रहा है, हल्दी लेपन करके भोलेनाथ के ऊपर, बाएं हाथ से भोलेनाथ के ऊपर पूरा शरीर का लोड डालकर
एक हाथ से भोलेनाथ के ऊपर बड़ा बड़ा कलश लेकर अभिषेक कर रहे हैं। शास्त्र में बोला गया है जब खाना खाते हो कोई भी व्यक्ति, तब हाथ का जो प्रेशर है धरती के ऊपर रखना नहीं चाहिए। इससे धरती माता को दुख पहुंचता है। खाना खाने के समय हाथ का प्रेशर बॉडी माने हाथ से बॉडी का प्रेशर धरती के ऊपर नहीं रखना चाहिए। ये बंदा क्या कर रहा है, पूरा बॉडी का प्रेशर भोलेनाथ के ऊपर डालकर एक हाथ से अभिषेक कर रहा है। ये भी रील्स लोगों को दिख जाएगा, ये भी मुझे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिला। जो भी तथ्य जो भी मैं डाल रहा हूं आज सब मुझे दिखा, इसीलिए मैं डाल रहा हूं। अगर भगवान उस शिवलिंग पर है, अगर मैं किसी के, मान लो तुम जो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा बच्चा या कोई भी तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे सीने के ऊपर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर, तुम्हारे मस्तक के ऊपर, सर के ऊपर कोई पेशाब डालकर तुमको कोई भी चीज से नहलाए, पूरा शरीर का भार देगा, मान लो तुम्हारा गला दबाते हुए मैं तुमको कुछ खाना खिलाऊंगा ना हो, तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसा करोगे कि नहीं? पत्थर को मैं अगर भगवान मानता हूं, तो अगर उसे मैं भगवान मानता हूं, उसके अंदर प्राण है, जीव है, अगर चेतना है, मुझे इतना पता है, तो उसके ऊपर शरीर का पूरा लोड डालकर मैं कैसे अभिषेक कर सकता? प्रश्न चिन्ह। यदि पत्थर है तो चलो भाई उसके ऊपर कुछ भी डालो, जैसे पत्थर को हम लोग गिट्टी से छत ढाल देते हैं, पत्थर का फर्श बिछा देते हैं, पत्थर है। लेकिन अगर उसमें प्राण है तो कैसे मैं उसके ऊपर सारा शरीर का वजन डालकर उसके ऊपर अभिषेक कर सकता हूं? ये भी मुझे खटका, जो पॉइंट मुझे दिखा खटका। सबसे बड़ा बात है, जो शास्त्र का माने ज्ञाता है, जो लेक्चर देते हैं, जिनका बड़े 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 भक्त है, दूर दूर से विदेश से जिनके पास शिक्षा दीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं, वो जब ये कर्म करते हैं तो अपने आंख से देखकर मेरे मन में हजार प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। क्या ये सनातन धर्म है? क्या ये सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं? क्या इनके दिल और दिमाग में धर्म का लिए थोड़ा चेतना चैतन्य बोध नहीं है? जिन देवता को मैं पूछता हूं, उनके शरीर के ऊपर सारा शरीर का लोड डालकर मैं नहला रहा हूं हजारों बाल्टी। कौन से जगह में भोलेनाथ ने बोला मेरे ऊपर हजारों बाल्टी का पानी लेपन डालो? ये हजारों हजारों लीटर पानी का अपव्यवहार यानी कि अपचय, नष्ट जो हो रहा है, जहां पर सूखा पड़ जाता है, नदी नाला कुआं सूख जाता है, लोगों को चाहिए ये 321 लीटर 200 लीटर का ये जो स्टील का लंबा लंबा 108 कलश का एक यात्रा जा रहा है। मैं देखा हजारों हजारों लीटर पानी यहाँ पर ना छोड़कर, जहां पर सूखा है होगा, जहां पर बाढ़ से पानी पीने का लायक पानी भी बचा नहीं, उस जगह पर ये जब लोग अगर लेकर जाते हैं ना, तो ऊपर से देखकर महादेव भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन सेविचे ईश्वर, स्वामी विवेकानंद बोले, यानी कि जीव को प्रेम करो, जो जिंदा है उसे प्रेम करो। मरने के बाद पिता माता का श्राद्ध करके फायदा नहीं, जीने जब जीवित है तब उनको देखो, यही कर्म है, यही जीव का प्रेम है। तो इसीलिए भोलेनाथ के ऊपर हजारों लीटर पानी डालकर फायदा नहीं। एक लोटा, एक ग्लास, एक छोटा सा मिट्टी का पात्र में पानी भोलेनाथ को संतुष्टि के लिए काफी है। एक छोटा सा ग्लास ही काफी है। श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव उसमें होना चाहिए। भोलेनाथ के लिए कावड़ लेकर, पहले भी बोला था, जगह पर जाते हैं देखकर बहुत खराब लगता है, लोग भोलेनाथ के ऊपर ऐसे जल फेंक रहे हैं। मैंने दूर से खड़ा होकर, भाई मैंने उन लोगों को कुछ कर नहीं सकते, का भोलेनाथ बहुत दूर है तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे फेंक रहा है। तो कोई तो वो जो लोटा लेकर, प्लास्टिक का लोटा भी फेंक रहा है, भोलेनाथ के ऊपर लोटा भी चला जा रहा है। ठीक है, बड़ा सा एक ट्रे लगा कर रखा है, उसमें लोटा भी जा रहा है। मैं वीडियो में देख, लोटा भी जा रहा है, जल भी जा रहा है, फूल भी, बेलपत्र भी जा रहा है, सब जा रहा है। तो भक्त इतना मेहनत करके जा रहे हैं, अपने देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी नहीं कर सकते, प्रभु मैं इतना दूर से आपके लिए आया हूँ, ये जल आपके निवेदन कर रहा हूँ, प्रभु ये दूध निवेदन, प्रभु घी शहद निवेदन करो, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर नहीं कर सकते तो जाते क्यों हो? जाने से फायदा क्या है? फायदा क्या? अपने नजदीक कोई मंदिर में जाकर भोलेनाथ का संपूर्ण बैठकर आराधना करो ना। ये जो साधन कर रहे हो, ये कठिन परिश्रम, इसे साधन बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का साधन मैं मान सकता हूँ, एक प्रकार का साधन है। तो इतना साधन अगर तुम्हारे मन में इतना प्रतिज्ञा है, इतना धैर्य है, तो अपने घर में तुम बैठकर साधना करो ना। अपने घर में तुम बैठकर निर्जला उपवास करो, बिना पानी पिए उपवास करो, बिना खाए पिए
तुम एक रात्रि तुम भोलेनाथ के लिए खड़ा होकर उपवास साधना करो, तुम बिना सोए भोलेनाथ के लिए, हजारों प्रकार का साधना है। मैं बता सकता हूँ हजारों प्रकार का शिव महापुराण में साधना दिया गया। कितना साधना तुम कर सकते हो अपने घर में, अपने निवास स्थान में, अपने नजदीक कोई मंदिर में बैठकर साधना कर सकते हो। मेरे हिसाब से भोलेनाथ सबसे ज्यादा इससे प्रसन्न होंगे, उससे नहीं। दिखावट के चक्कर में लोग आज जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए दिखावट चक्कर में जाने से फायदा नहीं। रील्स के लिए जा रहे हो तो बहुत अच्छा, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर श्रद्धा भक्ति समर्पण भाव, अगर साधना में कुछ चाहते हैं, आत्मोन्नति अगर चाहते हो, तो ये सब इस जगह पे जाना बंद कर दो, इस तिथि में जाना बंद कर दो। दूसरे समय में जाओ, जिस समय में जाकर भोलेनाथ को स्वयं अपने हाथ से जल चढ़ा पाओगे, छू कर देख सकते हो तब जाओ। अगर छू कर नहीं देख सकते हो तो ऐसे कोई भी शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग में जाना हुआ जहां पर छू कर दर्शन नहीं होता है, जहां पे दर्शन करने के लिए 1000, 2000, 5000, 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक खर्चा होगा। ऐसे जगह पर जाना मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए सभी सनातन हिंदू धर्म के लोगों को। इस पार्ट में बहुत लंबा मैं वीडियो बना दिया, अगले पार्ट में बताऊंगा धर्म के नाम पर किस तरीके से कारोबार या व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। पहले के समय में हम लोग सुने थे जो मुगल शासक तीर्थ कौड़ लेते थे, यानी कि तीर्थ में जाने से एक माने कौड़ टैक्स वसूल करते थे। अंग्रेज भी वसूल करते थे, मुगल भी वसूल करते थे, आज भी भारत सरकार भी वैसे ही वसूल करता है तीर्थ कौड़ या टैक्स, या कुछ भी बोला जा सकता है। इसका उदाहरण मैं हकीकत उदाहरण दूंगा, कोई रील्स का नहीं, मैं जो देखा वही बताऊंगा। देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपेक्षा करें। कावड़ यात्रा पार्ट 2 2026 मैं जल्दी बनाऊंगा, जल्दी अपलोड करूंगा। हरिओम तत्सत।